औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हम ग्रेड 9 उसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से लॉग उसका टॉपिक है और एक्सरसाइज 3.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो भी हम कोशिश करेंगे कि उसको भी साथ हल कर ले, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं समझाऊँ कि ये एक्सपोनेंशियल और लॉग फॉर्म क्या होती हैं। देखो, जहाँ तक लॉग का ताल्लुक है, नेचुरल लॉग का ताल्लुक है, ये दरअसल हमारे पास बेस 10 की एक्सपोनेंट होता है, यानी बेस 10 का पावर होता है। यहाँ पर अगर आप देख ले, मैंने एक टेबल सा बनाया हुआ है। टेबल के सेंटर में यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ 10 है, 100 है, 1000 है और 10,000 है। दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं तो 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है और 0.0001 है। अब हम आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ। सबसे पहले तो ये है कि जिस वैल्यू का जो भी क्वांटिटी हो, जो भी वैल्यू हो, यानी बेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस वैल्यू, वो जो भी हो और उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। मसलन यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर अगर मैं जो हमारे पास एक्सपोनेंट इसका होगा वो हमारे पास अगर देख लो, ये है 10 और इसका अगर मैं एक्सपोनेंट करवा लूँ ये 0, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1। मैं ज़रा आ जाता हूँ यहाँ पर, आप देख ले, यहाँ पर मैं इसका जो एक्सपोनेंट है वो मैंने यहाँ पर 0 लगा लिया। तो जिस बेस वैल्यू का एक्सपोनेंट 0 होगा उसका मतलब होता है 1। अब यहाँ पर ये 10 है और 10 तब रहेगा जब इसका एक्सपोनेंट 1 होगा। जिस भी वैल्यू का एक्सपोनेंट हो, जितने भी हमारे पास ये नंबर्स होते हैं, इन तमाम का एक्सपोनेंट 1 होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर दरअसल ये 10 और उसका एक्सपोनेंट 1 है, ये बेस 10 है और एक्सपोनेंट 1 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इस तरह होगा। उसके बाद यहाँ पर 100 है। 100 दरअसल क्या होता है? 10/10, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10, या 10 2 टाइम होता है, या 10 का जो एक्सपोनेंट होता है वो 2 होता है। मसलन ये देख लो, ये हमारे पास जो 100 है वो ये होगा, ये 10 स्क्वायर, 10 10 100। अब अगला देख ले, ये 1000 है, तो इसका मतलब ये है कि 10 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब 1000 आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पर 10 का एक्सपोनेंट 3 है और आगे 10,000 है, तो इसका मतलब यह है कि अगर 10 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर है वो 10,000 आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि जहाँ तक 1 था, अगर हम बेस 10 ले लेते, क्योंकि लॉग में जो नेचुरल लॉग है उसमें हमारे पास बेस 10 होता है, उसका अगर एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका जो वैल्यू या जो जवाब आएगा वो 1 आएगा। अगर 10 का एक्सपोनेंट 1 हो तो इसका जवाब 10 आएगा। अगर 10 का एक्सपोनेंट 2 हो, मीन्स 10 10 100, तो इसका जवाब 100 आएगा। 10 का एक्सपोनेंट 3 हो, इसका मतलब है कि 10 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1000 आएगा। और अगर 4 टाइम, 10 4 टाइम हो तो 10,000 आएगा। अब हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पर देख ले, ये है 0.1 या 0.1। अब यहाँ पर ये उल्टा चल रहा है। दरअसल होता ये है कि मैं थोड़ा सा आपको समझा लेता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ, अब देख ले, कम कर लेते ताकि हमें हमारे पास ज़रा जगह बन जाए। मसलन 0.0 का मतलब क्या है? ये दरअसल बड़ा इक्वल है 1/ या 1 डिवाइड बाई 10। दरअसल ये है 1 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 हमारे पास, अगर आप इधर भी देख ले, ये जो 10 था इसका एक्सपोनेंट दरअसल 1 था, यानी इसका जो नीचे हुआ डिवाइडेड बाई 10, और ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई 10, और इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो
1 होगा। अब आपको मैंने पहले वाली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं कि जब हम नीचे वैल्यू को ऊपर लेकर लाते हैं तो उसका एक्सपोनेंट, उसका सिर्फ साइन चेंज होता है। अगर वो प्लस हो तो ऊपर आकर माइनस हो जाता है, और अगर वो माइनस हो तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो अब इसका जो जवाब होगा वो ये हो जाएगा कि यहाँ पर ये कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, 10 हो जाएगा, और उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो -1 होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास जवाब आ रहा है, यहाँ पर देखते ये जो 0.1 है, यहाँ पर अगर +1 था तो यहाँ पर हमारे पास इसका एक्सपोनेंट -1 आ जाएगा, क्योंकि ये दरअसल था 1/10। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एक्सपोनेंट हुआ -1। इस तरीके से 0.01 ये दरअसल 1/100 है। तो ये डिवीजन है, इसका मतलब ये है कि डिवाइड हो रहा है, 1 डिवाइड हो रहा है 100 से। तो 10 का अगर हम बेस ले ले, 10 को हम बेस ले ले और उसका एक्सपोनेंट 2 ले ले, तो ये हो जाएगा 1/10 और उसका एक्सपोनेंट होगा 2। लेकिन जब उस 10 को हम ऊपर लेकर आते हैं तो उसके एक्सपोनेंट जो होता है, अगर वहां पर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि प्लस था तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10, और उसके बाद इसका एक्सपोनेंट होगा -2 इसका, यानी ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। यहाँ पर +2 था, यहाँ पर -2। सेम इस तरह इसका मतलब है कि 0.001 का मतलब ये है कि 1/1000, यानी 1 को 1000 से हमने तकसीम किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 1000 का यहाँ पर +3 था, तो जब ये डेसिमल के बाद आ गया तो यहाँ पर 10 और इसका जो एक्सपोनेंट है वो हो जाएगा -3। और उसी पर क्यास करते हुए अब जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा -4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो 10 के एक्सपोनेंट 0 का मतलब 1 है, 10 के एक्सपोनेंट 1 का +1 का मतलब 10 है, 10 के एक्सपोनेंट +2 का मतलब 100 है, मीन्स के 10 10 100। 10 का एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब है कि 10 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1000 होगा। 10 का एक्सपोनेंट 4 का मतलब ये है कि 10 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर 4 0 आएगा, 1 2 3 4 10,000। अब इसके अपोजिट जब हम जा रहे हैं 0.1 तो इसका हो जाएगा 10 और इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा -1। यहाँ पर जब 0.01 तो 10 और इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा -2। अब देखें यहाँ पर 0 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसलिए 10 का जो एक्सपोनेंट -3 हुआ। और यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है, 0001, तो यहाँ पर 10 और इसका एक्सपोनेंट हो गया -4। अब ये जो हमारे पास ये वाला जो रो है ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इस वैल्यू को बता रहे हैं। अब हम आते हैं लॉग फॉर्म में। लॉग क्या होता है? लॉग दरअसल बेस 10 का एक्सपोनेंट होता है। यहाँ पर अगर आप देख ले, ये 1 से हम आ जाते हैं, यहाँ पर बेस 10 का एक्सपोनेंट क्या था? 0 था, तो यहाँ पर इसका लॉग दरअसल 0 होगा। और 10 का जो लॉग है वो हमारे पास 1 होगा, 100 का लॉग हमारे पास 2 होगा, और 1000 का 3 होगा, 10,000 का 4 होगा, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब जो -1 यहाँ पर 10 और इसका एक्सपोनेंट -1 है, लिहाजा इसका लॉग होगा -1। और यहाँ पर अगर आप देखें 10 का एक्सपोनेंट -2 है तो इसका लॉग होगा -2। यहाँ पर अगर 10 का आप बेस 10 है और उसका एक्सपोनेंट -3 है तो इसका लॉग होगा -3। और इस तरीके से यहाँ पर 10 का जो एक्सपोनेंट है -4 है तो इसका यहाँ पर एक्सपोनेंट होगा -4। अब आपने देख लिया कि हम इस तरीके से इसके एक्सपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इजी ये था कि तमाम का जो बेस था वो 10 था, और 10 का हमने यहाँ पर ये जो है ना ये एक्सपोनेंट की हुई है। बस औक़ात यूँ होता है कि वैल्यू 10 नहीं होता, बस 11 हो गया, 12 हो गया, 96 हो गया, 2955 हो गया, तो उस सूरत में वो 10 10 से डिवाइड नहीं हो सकते, उसके 10 10 के फैक्टर नहीं बन सकते। तो उस वक्त हमारे पास इस लॉग के, ये जो लॉग हमने लिखा हुआ है लॉग फॉर्म में, फिर इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और दूसरे को मैंतीसा कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका ये है
कि हम गिनते हैं कि ये वैल्यू क्या है। मसलन यहाँ पर देखें, मेरे पास है 2564 ये दिया हुआ है, इन्हें 2564 है। अब मैंने जब इसको गिन लिया तो इसके जो डिजिट थे या फिगर थे 1 2 3 4, ये देख लो 1 2 3 4। तो करेक्टरिस्टिक के लिए मैं यूं करता हूं, कि इसको मैं गिन लेता हूं और इससे 1 मनफी कर लेता हूं। ये देखो ये 1 2 3 4, तो ये 4 माइनस 1, तो ये इक्वल हुआ 3। तो इस वैल्यू का जब मैं लॉग फाइंड करूंगा, इसका अगर मैं लॉग फाइंड करना चाहूं तो ये इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो मेरे पास 3 आ जाएगा। अब 3 के बाद इसका जो मैंतीसा होगा वो हमें मालूम करना पड़ेगा, और मैंतीसा यहाँ पर डेसिमल लगा लेते हैं और डेसिमल के बाद वो हम लिखते हैं। उसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक तो पुराने ज़माने में विगर टेबल इस्तेमाल होता था, फिर उसके बाद ये जो लॉग टेबल है ये हम इस्तेमाल करते हैं, और हम कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी बहुत आसानी के साथ लॉग वैल्यू आ जाता है। अब अगर आप इस लॉग टेबल की तरफ देखें तो इसमें एक तरफ तो लॉग है, ये सारे लॉग लिखे हुए हैं, और अगले फिर उसके बाद एंटी लॉग आ जाता है। तो आज हम सिर्फ लॉग की बात करेंगे कि लॉग को हम किस तरह मालूम करेंगे। देखो, लॉग को मालूम करने का तरीका ये है, इस लॉग टेबल में अगर आप लॉग को मालूम करना चाहे तो आप देख सकते हैं ये आपके पास लॉग टेबल आ गया। इस लॉग टेबल में आप यहाँ से देख ले, इस ऊपर वाले टॉप का जो रो है इसमें देख लो, यहाँ से ये खाली है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है, और यहाँ पर फिर आप देख ले ये 9 तक एक और लिखे हुए, लेकिन यहाँ पर मीन डिफरेंस लिखा हुआ है। फिर आप इस कॉलम में चले जाएं तो ये 10 से शुरू हुआ है, और इसको अगर आप ले चले तो ये जाकर 99 तक चला जाएगा, ये 99 तक है। और फिर अगर आप इस नीचे वाली लाइन को देख ले तो यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यूज आए हुए हैं। करते हम ये है कि हमारे पास ये मसलन यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लॉग फाइंड करना चाहते हैं 2564 का। इसका करेक्टरिस्टिक तो मैंने फाइंड कर लिया कि वो मेरे पास 3 आ गया। अब इसी का इस जो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का अगर मैं मैंतीसा फाइंड करना चाहूँ तो उसका तरीका ये होता है कि उसके लिए मैं लॉग टेबल को इस्तेमाल करता हूँ। अब देख ले, इसका मैंतीसा बराबर होगा लॉग टेबल के इस्तेमाल में किस तरह करूँ। लॉग टेबल मैं सामने ले आता हूँ। सबसे पहले अगर देख ले ये 25, सबसे पहले मैं 25 देख लूँगा, फिर 6 और 4। ये देख लो, यहाँ से ये जो लाइन है ये वाला, ये अगर आप देख ले, ये जो हमारे पास है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये जो यहाँ पर जहाँ यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, ये 10 है 11 है 12 है, तो यहाँ पर मैं 25 तक चला जाऊँगा। ये है 25, देख ले मैं और बड़ा कर लेता हूँ, ये 25 है। 25 के बाद इन्हें यहाँ पर देख ले, ये था अगर आप देख ले, ये हमारे पास है 25, फिर उसके बाद 6 है और फिर 4 है। तो पहले मैं आ गया 25 की तरफ। 25 से फिर मैं इसी लाइन में, वही 25 के लाइन में इसका जो रो है उस रो में जाकर 6 वाले कॉलम में मैं आ जाऊंगा। देखो ये 25 से मैं आ रहा हूँ, और मैं आखिरकार मैं थोड़ा सा इधर करता कि ये आ जाए, ये 25 है, और ये आप देख ले ये 6 वाला कॉलम है, तो ये है 4082। यहाँ पर ये हुआ 4082, ये 4082 यहाँ पर मैं कर लेते, ये पॉइंट्स के बाद आ जाता है, यानी 0.4082। ये तो हुआ 25 और 6 का। यहाँ पर ये 4 भी है, तो इस 4 के लिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं आकर इसी लाइन में जो 25 वाली लाइन है, इसी में जाकर ये जो 25 वाला लाइन था, थोड़ा सा मैं कम था कि आपको ये नजर आ जाए, ये 25 वाला लाइन है, इसी पर चलते 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 यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और ये देखो ये 1 है 2 है 3 है और 4 है, ये जो ऊपर ये देख लो ये 4 है, तो यहाँ पर ये 7 आ रहा है। तो इसके साथ में ये जो वैल्यू मैंने निकाला हुआ था, इसके साथ में 7 जमा कर देता हूँ।
7 जब मैंने जमा किया तो आंसर आया 0.408 और 9 हो गया। तो ये मेरे पास मिनटी से आया, ये मिनटी से मैं यहाँ पर लिख लूँगा 4089। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। आपने देखा कि यहाँ पर जो लॉग था, लॉग हमने मालूम करना था 2564 का, तो इसका जो लॉग है हमारे पास आ गया 3.4089। ये 3.4089 दरअसल अगर 10 बेस हो तो ये उसका एक्सपोनेंट है। और आपने तरीका देख लिया कि सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड किया। करेक्टरिस्टिक के लिए ये है कि हम इनको गिन लिए थे, ये 1 2 3 और 4, ये 4 मैंने लिख लिया। इससे हम 1 को माइनस कर लेते हैं। जब हमने माइनस किया 1 तो यहाँ हमारे पास 3 आया, लिहाजा इसी वैल्यू का करेक्टरिस्टिक 3 आया। मिनटीसा मालूम करने के लिए हमने लॉग टेबल का इस्तेमाल किया। लॉग टेबल में हमने ये देखा, लॉग टेबल में कि हमने सबसे पहले यहाँ पर देख लिया इसी लाइन में जहाँ पर ये 25 था, इस 25 को हमने ले लिया और 25 के बाद यहाँ पर जो आ रहा था ये था 6 था, तो हम 6 की तरफ आ गए। ये जो 6 वाला लाइन है इधर इस तरह हम नीचे आ गए और ये जो 25 ये आता है 4082। ये देख लो, ये अगर सीधा आप चले जाए तो ये 25 हो गया और यहाँ से 6 वाला हो गया, तो 4082। और उसके बाद अगर आप देख ले एक और भी डिजिट था, वो था यहाँ पर 4 था, तो मैं फिर इसी पर आगे यानी वही जो 25 का लाइन है उससे मैं मीन डिफरेंस की तरफ चला गया। ये 25 वाला लाइन है और इससे मैं ये 1 2 3 4, तो 4 का 7 लिखा हुआ, मीन डिफरेंस 7 था। ये 7 मैंने मिनटीसा के साथ जमा किया। यहाँ पर देख लिया कि मेरे पास 0.4089 आया, ये मैंने करेक्टरिस्टिक के साथ लिख लिया, तो इसका मेरा आंसर आया 3.4089 मेरा आंसर आया। तो इस तरीके से हम लॉग फाइंड कर सकते हैं, लॉग टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उसी में हमने लॉग फाइंड करना है और हम कोशिश करें कि लॉग टेबल के जरिए ये लॉग फाइंड करें ताकि आपका प्रैक्टिस हो, वरना आप इजीली साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ भी ये लॉग फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।